Yes. Okay, I have started the recording. Let us solve this question. Find the acceleration of an object if it starts from rest, मतलब initial velocity 0, achieves the velocity of 25 meter per second, यानी कि v is equals to 25 meter per second हो गया, एंड आपको टाइम दे दिया 5 सेकेंड, सो यू कैन अप्लाई, देखो u दिया है, v दिया है, t दिया है, तो v is equals to u plus at, दैट्स ऑल, है ना? यही तो फाइंड करना है, तो a कितना आ गया बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो? नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, यहां पर आपको देखो, मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और गुड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? या सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बाइक, velocity of a bike is 10 meter per second, and its acceleration is 2 meter per second square. Find the velocity and displacement in 5 seconds, यानी कि 5 seconds के अंदर कितनी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी एंड कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है? 5 सेकेंड के बाद क्विकली, बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है बेटा? मैं इजी क्वेश्चन से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है कि सर कैसे, मतलब ये कैसे आ गया, v इक्वल्स टू u प्लस एटी यूज करना है या s इक्वल्स टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करना है? सर समझ ही नहीं आ रहा, दोनों में से कौन सा अप्लाई करें? बेटा आपको ये देखना है कि डेटा क्या गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, अकॉर्डिंगली यू विल यूज द फॉर्मूला। ओके, यस। तो इनिशियली आपकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, है ना? क्योंकि आपके पास u है, आपके पास a है, और आपके पास क्या है? टाइम भी है 5 सेकंड। So directly you are going to get here v is equals to 10 plus 2 into 5, that is 20 meter per second. Agree? नाउ डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा है इसी टाइम में, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर लो, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस यूज कर लो। बेटा दोनों से सेम आंसर आएगा, है ना? एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। चलिए 10, 5 सेकेंड है तो 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन इज 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो बेटा कितना आ रहा है? 50 प्लस 25 इज 75 मीटर्स। और यदि इस फॉर्मूला से करें तो देखो आपको फाइनल वेलोसिटी पता चल गई 20, तो 20 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, दैट इज 100 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन इज 2 इंटू एस। यस, तो बेटा ये 400 माइनस 100 इज 300, तो एस इज इक्वल टू 300/4, तो ये हो गया 75 मीटर। देखो दोनों तरफ सेम आया ना? सर वो 100, तो आप, सर वो 10 स्क्वायर होगा ना? हाँ हाँ हाँ, 10 स्क्वायर है, मैंने 100 डायरेक्टली लिख लिया है ना? हाँ 10 स्क्वायर, राइट, सो वो 100 मिलेगा हमें। या कैलकुलेशन करेक्ट है, लिखते वक्त गड़बड़ होगी। ओवर, सबको समझ आ गया? चलिए अब थोड़ा इंक्रीज करते हैं डिफिकल्टी लेवल। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल में बोला है a car is moving with a velocity of 27 meter per second along a straight line, along a straight line at t is equals to 0, मतलब कि t is equals to 0 टाइम पर उसने क्या किया?
the brakes are applied, the brakes are applied. तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ब्रेक्स अप्लाई किए, मतलब उस वक्त स्टॉप वॉच शुरू कर दी. देन फाइंड द टाइम टेकन by the car to come to rest. सर आपने t इक्वल्स टू दे 0 रहा हूं. द के बाद क्या लिखा है? The brakes are applied. Okay, the brakes are ओके applied at t is equals to 0 time. The brakes are applied. 0 second है ये, ठीक है. t is equals to 0 second. The brakes are applied. Then find the time taken by the car to come to rest and its stopping distance. Stopping distance मतलब होता है ब्रेक अप्लाई किया उस टाइम से लेकर रेस्ट में आने तक, ब्रेक्स अप्लाई किया उस टाइम से लेकर रेस्ट में आने तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. ओके, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस, stopping distance. If car is having a constant retardation of 3 meter per second square, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कांस्टेंट रिटार्डेशन कार फेस करती है ब्रेक दबाने के बाद. यस, सॉल्व दिस फास्ट. सर नेगेटिव टी होगा. हाँ बेटा, रिटार्डेशन आप देख लो, वेलोसिटी 27 मीटर पर सेकेंड है, रिटार्डेशन बोला था, एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव ले लो, ठीक है ना. मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना पड़ेगा. यस, डन. गुड 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 गुड, काफी सारे आंसर्स आए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है. बेटा इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोगों को एक बात समझ आ रही है कि कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 27, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको 27 मीटर दे रखी है, रिटार्डेशन दिया है तो एक्सेलरेशन को -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे क्योंकि ये रिटार्डेशन है. अब t इज इक्वल टू 0 पर ब्रेक अप्लाई किया तो मान लिया किसी टाइम t पर ये क्या करता है, रुक जाता है. सो व्हाट कैन वी डू, वी कैन अप्लाई v इज इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला. सारी चीजें यहाँ रख लो. तो v की वैल्यू क्या है, ये रेस्ट में आता है ना, तो 0. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, कमिंग टू रेस्ट ना, ये रेस्ट लिखा है, रेस्ट मतलब 0 वेलोसिटी फाइनली. ओके, सो 27 माइनस 3 इंटू टी. बेटा टी की वैल्यू आ गई 9 सेकेंड, मतलब कि जैसे ब्रेक दबाया उसके बाद 9 सेकेंड के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस आप चाहे तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. क्लियर. फाइनली जीरो वेलोसिटी, इनिशियली u स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पर आ जाएगा -2 इंटू 3 इंटू एस, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर माइनस आया, ठीक है, -3. ओके, so we got the s is 27 into 27 divided by 2 into 3, ये 9 टाइम्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं, बोलो बोलो बोलो. यस,
तो ये कितना आ जाएगा? राइट, 243 divided by 2, right? So we can say 121.5 meters. This will be the displacement. Yes, yes, yes. Do you agree? सर हम दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते थे ना ये? बिल्कुल कर सकते हो आप, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइम 9 सेकंड मिल गया है ना, तो उसमें 9 सेकंड डालोगे तो आंसर मिलेगा। क्लियर? सर आप एक बार दूसरे फॉर्मूला से दिखा सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल दिखा सकते हैं बेटा। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। और यहाँ 9 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ओके, ये हो गया 90। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? एक मिनट, एवरीथिंग इज फाइन। s इज इक्वल्स टू u इंटू टी माइनस हाफ a t स्क्वायर। ओके, 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 इज 243 डिवाइड बाई 2। कुछ तो गड़बड़ है ना? हेलो सर यू 10 होगा कि 27 हो? अच्छा, ओके ओके, या मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। 10 तो है ही नहीं क्वेश्चन में कहीं, पता नहीं मैंने 10 क्यों लिखा। बेटे 27 है, या गॉट इट, अभी ठीक है। यस ओके, अभी ठीक है, राइट। सो ये क्या आ जाएगा? 243। 243, तो 243 माइनस 243 बाई 2, तो आंसर इज 243 बाई 2, मतलब 121.5 मीटर्स आंसर है ना। यस सर, थैंक यू। तो ये हो गया सेकंड मेथड। दैट्स ऑल, फिनिश। आगे बढ़े? पक्का? रेडी ऑल ऑफ यू? चलिए, सो बेटा जी हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन इज कुछ ऐसा है ना, यहाँ पर एक मैन है और और यहाँ पर एक बस ले लेते हैं अपन। तो एक तो मैन हो गया और एक बस हो गई। अभी क्या करना है, इस मैन को जाके इस बस को पकड़ना है, मतलब ये ना ये भाग के इस बस के अंदर चढ़ना चाहता है, ठीक है। सो इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर्स है, ठीक है। ये 40 मीटर्स की डिस्टेंस इन दोनों के बीच। ओके, मतलब ये समझ लो इसके गेट और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 40 मीटर्स है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? अब ये इंसान दौड़ेगा और जाएगा और इस बस के अंदर चढ़ेगा, बट इनके लिए भी कुछ एक इंफॉर्मेशन दी है कि ये ना इस तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है बस, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद ये मैन जो है इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन ये भागना शुरू करता है। तो इट्स बेटर कि ऐसे क्वेश्चन लिखने की बजाय हम लोग पूरी डायग्राम तो हमें बनाना ही है, आप ना लैंग्वेज लिख लो क्वेश्चन की, इट विल बी बेटर, क्योंकि आपको एग्जाम में लैंग्वेज ही लिखी मिलती है ना, डायग्राम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन लिखो, अ मैन इज स्टैंडिंग 40 meters behind the bus. A man is standing 40 meters behind the bus. 40 meters behind the bus. Okay, the bus starts with bus starts with a constant acceleration of 1 meter per second square. 1 meter per second square, 1 meter per second square से start करती है, and फ्रॉम रेस्ट लिख लेते हैं, मतलब कि बस ना खड़ी हुई थी। ओके,
बस खड़ी हुई थी और उसी वक्त स्टार्ट करती है कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो एट द सेम इंस्टेंट हम लिख सकते हैं, एट द सेम इंस्टेंट मतलब जैसे जैसे बस स्टार्ट होती है वैसे ही मैन भी दौड़ना शुरू करता है उसी मोमेंट पर। एट द सेम इंस्टेंट the man start running behind the bus with a constant speed या constant velocity लिखते हैं, constant velocity of, और इसकी constant velocity हम ले लेते हैं, ये 1 है ना, 9 ले लेते हैं, 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या करता है, 9 मीटर पर सेकेंड से उसी इंस्टेंट में, मतलब दोनों t = 0 पर ही मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, सब मान लिया, ठीक है। ओके, आपको बस ये बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन टू कैच द बस। फाइंड द टाइम taken by the man to catch the bus। ठीक है, तो उसको बस के अंदर चढ़ना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक, बेटा आपको क्वेश्चन में सारी चीजें दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस की बात करें तो बेटा वो 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ बस इज दिस, एंड बेटा मैन कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है, समझ में आ रहा है, मैन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यस, ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ट्राई दिस बेटा, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी ओनली। बेटा आपको एक से ज्यादा टाइम भी मिल सकता है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एक सिंगल टाइम मिले, आपको 2 टाइम्स भी मिल सकते हैं, इट इज पॉसिबल ना, बिकॉज मैन इज रनिंग एंड बस इज एक्सिलरेटिंग। तो हो सकता है कि वो मैन दौड़ रहा है और वो दौड़ रहा है और बस को ओवरटेक करके आगे निकल जाता है, फिर बस उसको ओवरटेक करती है ना, करेक्ट, क्योंकि बस तो एक्सेलरेट कर रही है ना, बस की स्पीड तो बढ़ रही है टाइम के साथ, लेकिन मैन की नहीं बढ़ रही। सर लेकिन मैन की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ना, वो बस के नहीं साथ बेटा, मैन start मैन ना करती है। डायरेक्टली 9 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है, बस की इनिशियल 0 है, मैन की इनिशियल 0 नहीं है। मैन इज मूविंग विद 9 मीटर पर सेकेंड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ओके, और वही उसकी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन। गॉट इट? हाँ बेटा। But sir, man की initial velocity 0 नहीं थी because after the bus starts, he also starts running. बेटा ऐसे नहीं लिया जाता, सुनो, आपको जैसे कि आप, अब वो मैन खड़ा हुआ है ना, वो मैन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो जैसे क्या है कि मैन भागना शुरू करता है उसी वक्त बस भी स्टार्ट कर रही है, ठीक है ना, आर यू गेटिंग? तो दोनों स्टार्ट साथ में मूव कर रहे हैं, तो क्या है कि मैन स्लोली एक्सेलरेट नहीं कर रहा, स्लोली अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा रहा, मैन डायरेक्टली जब दौड़ना शुरू करता है तभी 9 मीटर पर सेकेंड से शुरू करता है, समझ आया? ऐसा हमें मान के चलना है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है, ओके। यदि मैन की स्पीड 0 से इंक्रीज हो रही होती तो फिर मैन का एक्सेलरेशन देना पड़ता, और क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछना चाहता, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकली देखा जाए तो डायरेक्टली 9 मीटर पर सेकेंड से भागना डिफिकल्ट काम है, नहीं। बट आपको प्रैक्टिकली इतना ज्यादा नहीं सोचना है, आप बस मान लो कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। सर अगर मैन कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ बेटा, किसी भी चीज की वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन 0 ही होता है, ओके। आंसर 9 है। लेट्स सी, अभी मुझे नहीं पता, 5. सॉल्व करना पड़ेगा। 5 नहीं है बेटा।
एनीबडी, क्या आंसर आ रहा है? I got 5 seconds. ओके, बेटा आपको एक बात पता है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो बेटा 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों ही मूव कर रहे हैं। बेटा आपको दोनों के लिए सेपरेटली मोशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पता है आपको? अब एक ही इक्वेशन में दोनों का नहीं फाइंड कर सकते, उसके लिए हमें रिलेटिव मोशन पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं, वो तो बाद में आएगा। तो इसलिए आपको दोनों की सेपरेटली मोशन कंसीडर करनी होगी और उसके बाद उन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना। देखो, इनिशियली एट ए टाइम t is equals to 0, man was here, bus was here, पर दोनों t is equals to 0 पर मूव करना स्टार्ट करते हैं और किसी टाइम t पर दोनों के दोनों यहां पहुंच जाते हैं। मतलब यहां वो पोजीशन है जहां पर मैन बस के अंदर चढ़ रहा है। समझ आया? हेलो? तो बेटा यहां से यहां तक तो हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, ओके। और बेटा मैन कहां से कहां तक आया? मैन यहां से दौड़ के आया यहां तक, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। डू यू एग्री? सो आई कैन से कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन शुड बी इक्वल टू 40 मीटर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। यदि ऐसा होगा तभी वो बस के अंदर चढ़ पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट? बस ने जितना डिस्प्लेसमेंट किया प्लस 40 मीटर्स उसको एक्स्ट्रा दौड़ना है, तभी वो बस के अंदर चढ़ सकता है, वरना नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज इक्वल टू 40 मीटर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। चलिए, तो इसका मतलब पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। करें बेटा, t इज इक्वल टू 0 पर शुरू किया और टाइम t पर उसके अंदर चढ़ गया, तो टोटल टाइम इंटरवल इज t। तो आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस टाइम टेकन प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मैन इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन आ जाएगा उसकी वेलोसिटी 9 इंटू टी। तो बेटा एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए इस चीज को हम लोग लिखेंगे ही नहीं, प्लस 0 हटाओ, उसको जरूरत ही नहीं लिखने की। आर यू गेटिंग? बोलो दोस्तों, हेलो हेलो हेलो। तो 0 क्योंकि कैसे? एक्सेलरेशन 0 है ना मैन का, मैन तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। क्लियर? ओके सर। Next, displacement of bus is initial velocity of bus into time taken is same t, क्योंकि उतना ही टाइम लगा ना, दोनों ने मोशन साथ ही स्टार्ट की थी। करेक्ट? तो टाइम t प्लस हाफ into acceleration of bus into t square। चलो put the values। इनिशियली बस रेस्ट में थी, 0 लिखना पड़ेगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बस इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम टेकन मुझे नहीं पता, टी स्क्वायर मान लेते हैं, मतलब टाइम इंटरवल तो टी है ना, इसलिए टी स्क्वायर लिख दिया। गॉट इट? हेलो हेलो हेलो, एनी डाउट? दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ रख लो। 90 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज इक्वल टू 40 प्लस बस का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है टी स्क्वायर बाई 2, ये रहा ना। अपना काम तो हो गया, क्या करोगे? सॉल्व करोगे। टी स्क्वायर प्लस, सॉरी इस 90 को इधर ले लो तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो टी स्क्वायर माइनस 18t, यस और नो? हेलो हेलो हेलो, क्या मैं इनका एलसीएम ले लूं? मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या लिखूं बोलो? T square plus 18t. यस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80। करेक्ट? सॉल्व करो, क्या मिलता है आपको? Eight seconds and 10 seconds. Okay. 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड्स आर द करेक्ट आंसर। ओके, मतलब पहले क्या हो रहा है, देखो बस तो एक्सेलरेट हो रही है ना, तो बस एक्सेलरेट हो रही है मतलब टाइम के साथ बस की स्पीड बढ़ती जाती है, लेकिन मैन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो अपने को तो ये पूछा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द मैन टू कैच द बस, तो हम पहले वाला आंसर लेंगे ना, क्योंकि पहली बार में ही बस को पकड़ लिया उसने, तो फिर वो वापस थोड़ा ही ना दौड़ेगा, वो तो चढ़ जाएगा ना बस में। यस, तो आंसर इज, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप t is equals to 8 सेकेंड मार्क कर सकते हैं ना। गॉट इट? बेटा ये कितना आ गया? t
टी स्क्वायर, ये 90 इधर आया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18t, और यहाँ आ जाएगा प्लस 80 इज इक्वल टू 0। तो आप इसका अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा t माइनस 8 इंटू टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, दोनों ही आंसर करेक्ट है, राइट। लेकिन सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो तो 8 सेकेंड को करेक्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि वो पहली बार में ही अंदर चढ़ जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट? हेलो सर। हाँ बेटा। सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी, आप फिर से रिपीट करते क्यों? हाँ नेटवर्क बेटा, इशू हो गया। ओके ओके, आपको कहाँ तक समझ आया ये बता दो पहले। आपने जो डायग्राम बनाया ना, उसके बाद से हम्म, आवाज नहीं आया सर। ओके, उसके बाद से आवाज नहीं आया। बेटा देखो, ये मैन है, ये 40 मीटर्स पीछे खड़ा है बस से, है ना। मान लिया कि दोनों एक साथ टी इक्वल टू 0 टाइम पर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, और किसी टाइम टी पर मैन जो है वो बस के अंदर चढ़ जाता है, ठीक है। यस सर। तो बस यहां से यहां तक चली तो बस का डिस्प्लेसमेंट है एस बी, और मैन यहां से लेके पूरा यहां तक आया तो बस तो मैन का डिस्प्लेसमेंट हो गया एस एम, है ना। यस सर। और हमारे पास फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो मैंने मैन के लिए लगा लिया। मैन का एक्सेलरेशन 0 था, वेलोसिटी 9 थी, तो ये 90 आ गया। इसी तरह से बस का भी फाइंड करता हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस इज 0 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्सेलरेशन 1 है, रख दिया तो टी स्क्वायर बाय 2 आ गया। यस और नो? यस सर। और क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैन यहाँ से यहाँ तक चला, बस यहाँ से यहाँ तक चली, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज 40 मीटर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। यस, यस सर। ये लिख दिया मैंने, और यहाँ से उठा के एसएमएसबी की वैल्यू डाल दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, तो 8 सेकंड एंड 10 सेकंड आंसर आया। दोनों ही आंसर करेक्ट है, लेकिन प्रायोरिटी 8 सेकंड को देंगे, ठीक है, क्योंकि ओके सर। पहली बार में ही वो और- चढ़ जाएगा ना बस में, वो साथ में थोड़ी भागता रहेगा। हम्म। या फिर वो बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, रुक नहीं पाया तो भागता ही रह गया, बस पीछे रह गई, फिर बस वापस आई तो वो चढ़ गया इसमें, ऐसा तो होगा सर नहीं। इसमें 40 मीटर्स का क्या यूज हुआ? अच्छा इधर प्लस हुआ, ओके। हाँ बेटा, 40 मीटर्स यहाँ पर यूज हुआ ना। क्लियर? ओवर? 1 मिनट यस सर। सर, राइट कर। यस। सर अगर क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा that he wants to climb in the bus, then we must mark both, right? 8 वहां and पर 10. ओवरटेक वर्ड दे रखा होगा, है ना। यदि Yes. वहां पर लिखा होगा कि फाइंड द टाइम व्हेन मैन ओवरटेक्स द बस, तो 8 सेकेंड, और यदि ऐसा लिखा होगा कि बस ओवरटेक्स द मैन, तो 10 सेकेंड आंसर होगा। गॉट इट? Yes, sir. क्योंकि पहले मैन ओवरटेक कर रहा है, फिर बस आके वापस ओवरटेक कर रही है। समझ में आ रहा है कि बस के पास एक्सेलरेशन है, बस की स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज होती जाती है, ये है रीजन उसका। चले आगे। सर 8 सेकंड हाँ पर बेटा, 10 चढ़ सकता है ना वो तो? वो 8 सेकंड पे ही चढ़ सकता है, इसलिए 8 सेकंड ही हम प्रायोरिटी देंगे आंसर को, ठीक है ना। हाँ सर। 1 मिनट सर, लिखता। यस, हाँ लिख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा और जल्दी से लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपका वेट कर रहे हैं। सर अगर ऑप्शन में 8 सेकेंड्स दे दिया होगा तो डायरेक्टली 10 सेकेंड्स लिख सकते हैं। हाँ बेटा, 8 सेकंड ही मार्क करना है आपको। सर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए तो? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए तो आपको ऐसा बोला होगा कि मैन चेस द बस, तो आप दोनों को मार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके सर। यस, आगे बढ़े। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पुलिस इंस्पेक्टर इन अ जीप, जल्दी से लिखो, अ पुलिस इंस्पेक्टर, या पुलिस ही लिख लो यार, इन अ जीप, अ पुलिस इन अ जीप is chasing a bus, is chasing
a bus, सॉरी बस को क्यों चेस कर रहा है, वो किसी चोर को पकड़ेगा ना। हाँ लिख लो, पुलिस in a jeep is chasing a thief, लिख लो, ठीक है, a thief on a straight road, on a straight road, मतलब एक स्ट्रेट रोड पे ही भागते हैं दोनों, ठीक है। द जीप इज गोइंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड, ओके, द जीप is going at its maximum speed, its maximum speed, मतलब वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल रही है, तो उस मैक्सिमम स्पीड को v बोल देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड v, और दैट इज यूनिफॉर्म, ठीक है, तो ब्रैकेट में आप यूनिफॉर्म पे लिख लेना। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रही है जीप, ठीक है, एंड द thief rides on a motorcycle, the thief rides on a motorcycle, on a motorcycle, बाइक भी लिख सकते हो यार, क्यों इतना लंबा लंबा वर्ड लिख रहे हैं, बाइक लिख लो डायरेक्टली, है ना। या सो हाँ, thief rides on a bike, ठीक है, at a distance d, at a distance d, एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा, वो ना वो किसी डी डिस्टेंस पर अपने फ्रेंड का वेट कर रहा है, बाइक लेके वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटा वो वेट कर रहा है मतलब वो रुका हुआ होगा, और क्या होता है सडनली वो पुलिस को देखता है तो वो वहां से भागना शुरू करता है, समझ में आ रहा है, सडनली वो पुलिस को देखता है तो वो वहां से भागना शुरू करता है, तो इस चीज को मुझे लैंग्वेज देनी है ना, या तो a thief rides on a bike at a distance d, okay, starts from rest at a constant acceleration, starts from rest at a constant acceleration, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को आप a ले लो, ठीक है, as it observe the police, observe the police at distance d, समझ आ रहा है, at distance d, मतलब मेरी बात समझ पाए क्या दोस्तों, एक थिप है जो बाइक पे बैठा हुआ है और वो पीछे देखता है जैसे, तो उसको 40 मीटर की डिस्टेंस पर, या सॉरी डी डिस्टेंस पर एक पुलिस की जीप दिखाई देती है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से भाग रही है, तो वो सडनली क्या करता है, स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट करता है बाइक को विद एन एक्सेलरेशन a, ओके, गॉट सर यहाँ इट, पे वैल्यू नहीं ना दी। नहीं पूरा वेरिएबल में सॉल्व करना है इसको, ठीक है, सारी वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, यस, ओके, तो अब आपको क्या करना है, या find the condition या find the relation between v, a and d so that the thief just escape, ओके, समझ में आ रहा है, एस्केप तो कर सकता है, आराम से एस्केप कर सकता है, लेकिन जस्ट एस्केप मतलब वो एक्सेलरेशन से भाग रहा है, जीप तो तेज चल ही नहीं सकती है, वो जैसे इसके पास आया, देखो ये दोनों भाग रहे हैं, लेकिन जैसे उसको टच करने ही वाला है, लेकिन वो निकल लिया, उसकी स्पीड बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, तो वो निकल लिया, उसके बाद पुलिस की जीप की तो लिमिटेड स्पीड है, वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, और मतलब बढ़ तो रहा है आगे, लेकिन और इंक्रीज नहीं कर सकता स्पीड, लेकिन जीप तो भाग गया, तो जस्ट एस्केप लिखा है बेटा, ये जस्ट वर्ड का बहुत बहुत यहाँ पर डीप मीनिंग है, समझ रहे हो ना, जस्ट एस्केप का मतलब समझ गए, फ्रॉम द पुलिस,
क्या आप समझ पाए? क्वेश्चन का मीनिंग समझ पाए बेटा? एक्चुअली लैंग्वेज उतना जमा नहीं पाया जो मेरे माइंड में चल रहा था। देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है कि पुलिस को टिप मिली, पुलिस को थिप को पकड़ना है, उसको पता है कि हाँ चलो इस वाले रोड पर है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पुलिस जो है वो मूव करना शुरू करते हैं। तो वो जो थिप था वो बाइक पे बैठा था और अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही उसको वो पीछे देखता है तो डी डिस्टेंस पर उसको पुलिस की जिप दिखाई देती है, तो तुरंत एक्सेलरेटर दबाता है और एक्सेलरेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसकी स्पीड 0 से स्टार्ट होकर बढ़ना शुरू होती है, लेकिन पुलिस तो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो बेटा वो क्या होता है, जैसे ही उसको पकड़ने वाला होता है, लेकिन वो टाइम आ जाता है, वो टाइम आ जाता है जब पुलिस उस थीप को पकड़ने ही वाली है, पकड़ने ही लगती है, लेकिन क्या हो जाता है, वो उसके हाथ से निकल जाता है और भाग जाता है, ठीक है। क्लियर? मेरी बात समझ पाए? यस। ये पूरा पहले वाला ही क्वेश्चन है, पिछला वाला ही, लेकिन इसमें बस एस्केप हो रहा है, तो इसलिए ग्रेटर देन या स्मॉलर देन वाला कुछ सिंबल से इनको रिलेट करना है आपको, ठीक है। ट्राई करो, यू कैन डू इट, अपना दिमाग लगाओ एक बार। In my opinion, it will come to an inequality, right? यस, इट विल बी एन इनइक्वालिटी, बिल्कुल सही बोला बेटा। यस, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ऐसी फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप डायरेक्टली कर सकते हो। आप सिर्फ लाइंस की हेल्प से फोटोज बना सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया पुलिस, ठीक है। उसके बाद आता है चोर। बेटा बाइक तो बनानी आएगी नहीं, साइकिल में बना देता हूँ। चलो इसको सॉल्व करना है आपको जल्दी से। बेटा मैंने तो टाइम पास के लिए बना दिया, आपको सॉल्व करना है इसको, है ना। तो ये डिस्टेंस d है, ये कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन a है। और यहाँ वो पोजीशन है जहां लगभग दोनों एक साथ होते हैं। दोनों एक साथ होंगे तो आप इक्वल वाला केस ले लेना, और एस्केप करना है तो फिर आप इसको थोड़ा ग्रेटर कर देना, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। तो वही तरीका जो पहले किया था वही करना है आपको, ठीक है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट को एस पी लिख लो और इसको एस पी लिख लो। ये t इज इक्वल टू 0, ये t इज इक्वल टू 0, ये कोई टाइम t। ट्राई दिस फास्ट, यू कैन डू इट। यूज योर माइंड बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन यहाँ मैथ्स वाला माइंड काम करेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी आपको फाइंड करनी है।
क्या मैं सॉल्व करूं? बेटा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वही करना है आपको। डिस्प्लेसमेंट ऑफ थिप इज इक्वल्स टू, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सिर्फ उसके पास एक्सेलरेशन है हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस दैट इज u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो 0 है तो v इंटू टी लिखना पड़ेगा, है ना। और हम जानते हैं कि जस्ट टू कैच, मतलब जस्ट टू कैच, उनको उसको जस्ट पकड़ना है, जस्ट टू कैच। एक बार ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो बेटा जस्ट टू कैच मतलब उसको पकड़ ही लिया बस, तो इसका मतलब हम बोल लेंगे क्या कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस प्लस डी इज इक्वल टू सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ थिप प्लस डी। डू यू एग्री? अरे देखो ना डायग्राम में, ये थिप का डिस्प्लेसमेंट प्लस डी, तो ये पूरा पुलिस का डिस्प्लेसमेंट इतना होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। एक बार पूरी वैल्यूज रख लो, तो यहाँ पर आप लिख लोगे vt इज इक्वल्स टू हाफ ए डी स्क्वायर प्लस डी। ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, तो अपन लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस टू वी टी प्लस टू डी इज इक्वल्स टू 0। ऐसी इक्वेशन बनी, है ना। अब आपको टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है, द टाइम एट विच द पुलिस कैचेस द थिप, तो वो आ जाएगा t इज इक्वल्स टू, आपको पता है ना, माइनस बी प्लस माइनस, तो अपन यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, चाहे माइनस लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4v स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac को आप क्या लिखोगे, 4a का मतलब आएगा यही a जो ये रहा, और c की जगह आ जाएगा यहाँ पर 2d अपॉन 2a। ओके बेटा, पता है ना ये चीज आपको, आता है वो फॉर्मूला, कहीं पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, तो आप क्या यूज करोगे, x इज टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। रिमेम्बर मैंने बताया था आपको। तो t की वैल्यू आ जाएगी 2v, यहाँ पर प्लस माइनस रूट ऑफ, ये आ जाएगा 4v स्क्वायर, है ना, 4v स्क्वायर माइनस 8ad डिवाइड बाई 2a। तो बेटा सुनो, यदि यहाँ पर रियल रूट्स मिल जाते हैं, है ना, यहाँ पर रियल रूट्स मिल जाते हैं, तो वो चोर क्या करता है, वो पुलिस उसको पकड़ लेती है। और यदि इमेजिनरी रूट मिल जाते हैं मतलब वो एस्केप हो जाता है, मतलब ऐसा टाइम पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग? सो इफ मैं क्या बोलूं, मैं ये सब बोल सकता हूँ कि d इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन रियल रूट्स। ये याद है आपको कंडीशन बेटा जी? डू रिमेम्बर दिस? वंस अपॉन ए टाइम हमने पढ़ा था किसी क्लास में। तो यहाँ पर ये रहा, ये रूट के अंदर वाली टर्म, यानी कि 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, रूट नहीं होता, व्हाट, रूट नहीं होता ना डिटरमिनेंट, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ या सॉरी, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन रियल रूट्स। यस बेटा सही बोला आपने। या तो बेटा 4v स्क्वायर माइनस 8ad, है ना, ये रूट के अंदर जो है वही तो है, ये वाली टर्म यही तो है। यदि ये ग्रेटर देन 0 देन रियल रूट्स का मतलब हो गया दैट इज पुलिस कैचेस द थिप। तो बेटा कभी भी पूछे कि पुलिस जस्ट उसको पकड़ लेती है, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, इफ 4v स्क्वायर माइनस 8ad इज लेस देन 0 देन इमेजिनरी रूट्स, मतलब पुलिस इमेजिनेशन में उसको पकड़ सकती है, रियलिटी में नहीं पकड़ सकती अब, है ना। तो इमेजिनरी रूट्स मतलब टाइम का रियल वैल्यू मिला ही नहीं आपको, है ना, देन हम बोल सकते हैं क्या, दैट मीन्स पुलिस, या फिर हम लिख सकते हैं द थीव्स एस्केप, द thief escaped from police। ओके, मेरी बात समझ में आई? तो व्हाट विल बी द आंसर?
सो आंसर विल बी हेंस 4v स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 880 से कम होनी चाहिए, सो v स्क्वायर शुड बी लेस देन 280। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आंसर आपको फाइंड करना था कि जस्ट एस्केप हो जाए। एस्केप होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। ओके, क्या आप समझ पाए? सर थोड़ा ऊपर लेंगे हाँ, डायग्राम। यस बेटा, जस्ट कैच करने के लिए क्या हो जाएगा, तो कैच करने के लिए कंडीशन आ जाएगी v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 280। यदि ये कंडीशन आ जाती तो पुलिस उसको क्या कर लेती, पकड़ लेती। और नीचे वाली कंडीशन आ गई तो मतलब पुलिस उसको नहीं पकड़ सकती, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स मिल रहा है, रियल टाइम मिल ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा टाइम पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? ऐसे तो हो सकता है ना, क्योंकि क्योंकि क्यूब सर तो थोड़ा कंटिन्यूअसली एक्सिलरेट कर रहा है, तो पुलिस उस तक पहुंच पाए उससे पहले वो इतना एक्सिलरेट कर गया, इतना उसकी स्पीड हो गई कि वो बहुत आगे निकल गया। पुलिस तो अपनी स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकता ना। लिमिट्स पालते हैं ना सर वो। यस, ठीक है। अरे बेटा, सुपर बाइक है चोर के पास, पुलिस के पास, बेचारे के पास गवर्नमेंट की दी हुई बोलेरो है, या फिर अभी तो अच्छी देने लगते हैं, फिर भी पहले तो बोलेरो रहती थी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जीप, कमांडो वाली जीप। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, ये और इसका सॉल्यूशन। बेटा सिंपल सी बात है, देखो पुलिस यहाँ है, चोर यहाँ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d। पुलिस v स्पीड से भाग रहा है, चोर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से स्टार्ट करेगा, ठीक है। मान लिया किसी टाइम t पर दोनों एक साथ होते हैं, दोनों जस्ट एक ही जगह पहुंच जाते हैं, एकदम लेवल में पहुंच जाते हैं, ऐसा मान लिया। मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ थिप इज जस्ट हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए u जीरो है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस इज v इंटू टी, क्योंकि लिए इसके लिए एक्सेलरेशन जीरो है। तो जस्ट टू कैच, मतलब जस्ट वो एक ही लेवल पर पहुंच जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस शुड बी इक्वल टू d प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ थिप। ओके, just put the values here, so v into t is equals to half ad square plus d, है ना। v into t is equals to half at square plus d। ओके, तो इससे आपको क्या मिलेगा, 80 स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d। क्लियर? इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अब बेटा इसका ना हम लोग रूट्स निकालते हैं, तो वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स के लिए आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला, है ना। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, तो बेटा देखो यदि इसके रियल रूट्स आ गए, सच में कुछ पॉजिटिव टाइम आपको मिल गया, तो बेटा पॉजिटिव टाइम यदि आपको मिल रहा है मतलब सच में वो पकड़े जाते हैं, है ना। लेकिन यदि इमेजिनरी रूट्स आ गए, तो इसका मतलब पुलिस रियलिटी में कभी उनको नहीं पकड़ सकती, सिर्फ इमेजिनेशन में ही पकड़ पाएगी। समझ पाए? सर वो ए भी स्क्वायर है क्या रूट के अंदर? रूट के अंदर 4v स्क्वायर है बेटा, 4v स्क्वायर, ये 2v का स्क्वायर किया तो 4v स्क्वायर बन गया ना। हाँ। ओके, क्या अब आप लोग समझ पाए? हेलो? यस सर, मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ा ही नहीं। हाँ, तो वो ना पकड़ पाए इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा आपको पूछा है ना। तो अभी अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है आपको कि सो दैट द थिप एस्केप फ्रॉम द पुलिस, है ना। तो बेटा आप इसको ये जस्ट वर्ड हटा भी दोगे तो भी चलेगा, अभी तो आपको, है ना। जस्ट कैचेस आता तो इक्वल साइन लगाना पड़ता, एस्केप फ्रॉम द पुलिस लिखा है, मतलब आप डायरेक्टली ये लेस देन वाला साइन आ जाएगा। समझ आ रहा है ना। इमेजिनरी रूट्स मतलब पुलिस पकड़ ही नहीं पाती उसको। ओवर, क्या आप समझ पाए? डिटरमिनेंट ग्रेटर देन जीरो मतलब रियल रूट्स, मतलब टाइम की रियल वैल्यूज मिलेगी, तो सच में वो पुलिस चोर को पकड़ लेगी। यदि डिटरमिनेंट लेस देन जीरो आ गया, मतलब इमेजिनरी रूट्स, मतलब पुलिस सपने ही देखती रह जाएगी कि चोर को पकड़ना है, पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि चोर इतना तेज भाग गया, इतना आगे निकल गया कि पुलिस पकड़ ही नहीं पाई उसको। क्लियर? So, sir, the final answer should be 4v square minus 8d is less than 0 यस। for this ओके, question. तो दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। ओके, क्लियर? मतलब मैंने इसको इस तरफ भेज दिया ना,
4v स्क्वायर माइनस 8ad लेस देन 0 था, तो इस 8ad को इधर भेज दिया, फिर 4 से इसको कैंसिल किया, 2 टाइम्स आंसर ओवर। सर उधर इक्वल टू नहीं है, तभी वी कैन चेंज द साइन, लाइक -8ad इज प्लस 8ad। क्या बेटा फिर से? हाँ, इक्वल साइन होना जरूरी नहीं होता है बेटा, आप भेज सकते हो, है ना, आप इधर उधर कर सकते हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस की यदि हम बात करते हैं तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आराम से हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ओवर, सबको समझ आया? इट वाज अ गुड क्वेश्चन, राइट? ये थोड़ा सा अलग हो गया है ना, थोड़ा सा पावरफुल क्वेश्चन है ये। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, रेडी? चलो एक काम करते हैं, इसको करने की बजाय ना अपन कुछ नया करते हैं। आपके लिए काफी सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कॉपी करना है आपको और फिर सॉल्व भी करना है, ठीक है। यस, एक मिनट। आई थिंक आ गया। Okay. हाँ बेटा, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया ना। नहीं पार्टिकल कवर 3/4 ऑफ द, चलो फटाफट से सॉल्व करो इसको। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड नहीं है, लेकिन आप सॉल्व करो इसको फिर भी, ठीक है। So we solved a similar question before, right? हेलो, क्या बोल रहे हो बेटा? We've solved such a similar question before, correct? हाँ, we have solved similar question before. Similar. We have solved similar question before. This is not based on equations of motion, क्योंकि यहाँ acceleration की बात ही नहीं की, सिर्फ एवरेज के साथ खेल रहे हैं, है ना। Particle covers 3/4 of the total distance with speed v1. Next 1/4 with speed v2. Find the average speed of the particle. जल्दी से हुआ? Nice. चलिए दोस्तों, काफी है इतना टाइम बेटा इस क्वेश्चन के लिए। मैंने आपको बोला है कि एक पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है तो 3/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, है ना। मान लिया टोटल डिस्टेंस d है, तो इसकी 3/4 यानी कि 3d/4 डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर करता है।
और बची हुई मतलब 1/4 मतलब d/4 डिस्टेंस v2 से कवर करता है। तो इसमें इसको टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, तो 3d/4v1 इज द टाइम। और इसमें कितना टाइम लगेगा, तो d/4v2। तो आपको अब बोल दिया कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। कैन आई से, बोलो बोलो बोलो, या। So now just put the value, get the answer. So d divided by d by, sorry, 3d/4v1 plus d/4v2। बेटा ऐसे पहले भी तो किया था अपन ने। So answer is 4v1 v2 divided by v1 plus 3v2। This is the final answer. Okay बेटा एलसीएम लेंगे ना नीचे, तो 4v2 सॉरी 3v2 प्लस v1 आ जाएगा। तो मैंने बस ऑर्डर चेंज किया है, आंसर वही है। So I don't know how I'm getting the answer. It's 2v1 v2 upon v1 plus v2. 2v1 v2 upon v1 plus v2. You have taken d/2 d/2. Yeah. Why? Question is saying you take 3d/4 and d/4. 3/4 and 1/4 ना क्वेश्चन में लिखा है ना। क्वेश्चन देखो, ये 3/4 और 1/4 लेने के लिए बोल रहा है। 3/4 है ना, यानी कि 3d/4 एंड नेक्स्ट 1/4 यानी कि 1d/4 मतलब। क्लियर? कितने लोग को डाउट आया बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? I did not understand v1 plus 3v2. ओके बेटा एक काम करते हैं, अपन एलसीएम लेते हैं। 3d प्लस d अपॉन 4v1 प्लस 4v2 ले लें एलसीएम। सॉरी, हाँ जी, इन दोनों का एलसीएम ले लें। देखो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, पहले तो d को कॉमन ले लो, है ना। अब नीचे आ जाएगा 4v1 v2 कॉमन, मतलब सॉरी एलसीएम। हाँ जी, देखो ये 4v1 है ना। इस 4v1 को इसमें डिवाइड करते हैं तो सिर्फ v2 बचता है, तो वो v2 इंटू ये 3, तो ये आ जाएगा 3v2 प्लस। आप क्या करोगे, इस 4v2 को इसमें डिवाइड करोगे तो आपको आएगा सिर्फ v1, और v1 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 1 है, तो सिर्फ v1 ओवर। बेटा समझ पाए? क्लियर? d से d कैंसिल हो जाएगा, 4v1 v2 ऊपर चढ़ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन थी बस, और कुछ नहीं। क्या सभी लोग समझ पाए? आगे बढ़े। 7 minutes. Yes. गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बेटा समझ तो आ रहा है ना सबको? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। A particle moves for 20 seconds with velocity 3 meter per second, फिर next 20 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से चलता है, और उसके बाद अगले 20 सेकंड्स के लिए वो 5 मीटर पर सेकंड से चलता है। You have to find the average speed. Come on. सोल्व कीजिए, आंसर बताइए। तो क्वेश्चन हमने किया हुआ है, पता है, हमने हाफ हाफ टाइम के लिए लिया था। तो आपको तो बस वही करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट्स ऑल, यू विल गेट द आंसर। ओके, हुआ? हृदय, वेरी गुड। Sumit, what should be the answer?
Disha, Yes, sir. yes, getting answer. Just calculating. I actually made a mistake, so I have to recalculate it. Okay, Siddhi, your answer is correct. Palak, बेटा ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तुरंत दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। आपको बोला है कि वो क्या करता है, 20 सेकेंड, सॉरी, पहले 20 सेकेंड के लिए 3 से चल रहा है, फिर अगले 20 सेकेंड्स के लिए क्या कर रहा है, 4 से चल रहा है, और फिर अगले 20 सेकेंड्स के लिए वो क्या कर रहा है, 5 से चल रहा है। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, हम पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। यहाँ पर d2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू टी। ठीक है, तो ये 3t हो गया, ये 4t हो गया, और ये d3 इज हो गया 5t। क्लियर बेटा, सब जगह टाइम सेम है इसलिए मैं t रख रहा हूँ, है ना, कर सकता हूँ। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, t प्लस टी, क्योंकि सेम टाइम है इसलिए सबको t रख लिया। नीचे आ गया 3t और ऊपर आ गया 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12 t, t से t कैंसिल हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। क्या आप समझ पाए? हेलो, आप चाहे तो 20 रख सकते हो, हाँ आंसर वही आएगा। सर इस पर्टिकुलर सिनारियो में हम लोग 3+4+5 डिवाइड बाई 3 भी कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, यस आप कर सकते हो। बेटा जब भी देखो, मैं आपको वही ट्रिक बता देता हूँ। बेटा आपको ऐसे बहुत सारे पार्ट्स दे दिए मोशन के, इसमें v1 से, इसमें v2 से, इसमें v3 से, v4 v5 सो ऑन vn तक चलता है, लेकिन सबका टाइम इंटरवल सेम है। यहाँ पे भी टाइम t लगा है, यहाँ से यहाँ तक भी टाइम t, यहाँ से यहाँ तक भी टाइम t, सब में सेम टाइम t ले रहा है। इस कंडीशन में आप एवरेज ले लोगे सारी वेलोसिटीज का सम और नंबर ऑफ वेलोसिटीज, तो कितना n वेलोसिटीज है ना, डिवाइड बाय n कर लेना, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, पिछली क्लास में हमने किया था तो वहां पर v1 प्लस v2/2 मिला था, सिर्फ 2 पार्ट से, है ना। यहाँ पर 3 पार्ट्स है तो v1 प्लस v2 प्लस v3/3 हो गया। सर स्लाइड अप कीजिए। यस, ठीक है, समझ आ गया सबको, आगे बढ़े। Note down this fast, we'll move to the next। 1 मिनट सर। ओके, एक मिनट, या कर लो नोट जल्दी से। सर वो ए भी लिखा है क्या उधर? नहीं नहीं, एवरेज, एवी एवी एवी, एवरेज, एवी मींस एवरेज। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न में आपको पूछा गया है अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली, मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब भी रेक्टिलिनियरली वर्ड लिखा मिले मतलब समझ लो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन with a constant acceleration is having initial velocity of 10 meter per second, and after some time its velocity becomes 30 meter per second. Find out the velocity of the particle at the midpoint of the path। बेटा क्वेश्चन तो दिख रहा है ना सबको कि नहीं? यस सर। गुड। Find the velocity of the particle at the midpoint of the path।
Yes, friends, first. सर वो रेक्टेलिनियरली क्या क्या बताया आपने मीन? Motion along a straight line. Motion along a straight line. ओके, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही आंसर है ये 20 किसका है है? सर। हृदय का एकदम सही आंसर है। 20 है क्या आंसर? नहीं बेटा, 20 नहीं है। सर आंसर की कोई वैल्यू होगी या वो वेरिएबल फॉर्म में होगा? क्या आंसर इज हैविंग अ वैल्यू। या सो shall I solve? Initial velocity is 10 meter per second. Motion along a straight line. बेटा ये स्ट्रेट लाइन के along ही मूव करता है, तो इसका मतलब किसी टाइम पर या किसी जगह इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है ना। अब ये इसका पाथ हो गया, तो मान लिया कि इसका पूरा पाथ जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है एस। चलेगा, लिख सकते हैं हम लोग। और आपसे पूछा कि इसके मिड पॉइंट पर, है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके मिड पॉइंट पर जब ये पहुंचता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? s/2 ना बेटा। टोटल डिस्प्लेसमेंट s है, मिड पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? s/2। तो इनिशियल वेलोसिटी तो यू ही है। मान लिया कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी है v1। कितनी है? v1। तो एक काम करते हैं, पहले तो अपन ये बोल देते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। करेक्ट। एक्सेलरेशन को s मान लिया, सॉरी एक्सेलरेशन को a मान लिया, डिस्प्लेसमेंट s है। सो वी कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पुट द वैल्यूज। 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। ये आ जाएगा 900 में से 100 गया तो 800 डिवाइड बाई 2। तो a इंटू s की वैल्यू बेटा आ रही है 400। आ रही है ना। नाउ अब क्या करोगे बेटा, आपको मिड पॉइंट के लिए फाइंड करना है। तो बेटा ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, वो 10 मीटर पर सेकेंड ही है। और मिड पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट होता है s/2, हाफ ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वो मिड पॉइंट हो गया। और यहाँ वेलोसिटी v मान लो, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as/2। करेक्ट। तो v1 फाइंड करना है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। तो रूट लगा दिया, और ये u का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, राइट। करेक्ट। प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इंटू एस बचा, है ना। तो a इंटू एस, तो यहाँ आ गया v1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 प्लस ये 400 है, इसकी वैल्यू डाल दी। आंसर इज रूट 500, और उसी को हम बोल सकते हैं 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ओवर, फिनिश, इजी। मेरी बात समझ पाए? आपको मिड पॉइंट ऑफ द पाथ बोला है, तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट का हाफ डिस्प्लेसमेंट कर लो, यू विल गेट द आंसर, दैट्स ऑल।
सर √5 की वैल्यू डालने के बाद 22.5 आता है ना? हाँ 2.23, यस 2.23, ओके तो 22.3 लिखने की जरूरत नहीं बेटा, यही छोड़ देते हैं, इतना ही आपको ऐसे ही दिया होगा, ठीक है ना। हम्म, आगे बढ़े, ये तो समझ आया। सर हम ऐसे नहीं कर सकते, इधर 10 है इधर 30 है तो बीच का डिस्टेंस। नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, वही किया है बेटा, बीच का डिस्टेंस मतलब जस्ट हाफ कर दिया ना उसका, s/2 कर दिया, लेकिन ये नया वेलोसिटी v1 लिखना पड़ेगा, तो आपको प्रॉपर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करने पड़ेंगे। ओके, ओके सर। क्यों मैंने यही इक्वेशन यूज किया, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ खेला था, है ना, उससे टाइम की कहीं कोई बात नहीं की, मैंने टाइम वाली इक्वेशन ली नहीं, सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन उठाई। क्लियर, ऐसे ही सोचना है आपको कि दिया क्या है, उसी के बेसिस पर आपको सॉल्व करना है। डन सर। यस, चलिए लेट अस सॉल्व सम मोर सम्स। नेक्स्ट बेटा ये आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। सर सेकंड बी। बी, लेट्स सी। तो लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को बेटा, आपको ओरली आंसर बताना है बस, ठीक है, आप नोटबुक में ना लिखो तो चलेगा। ओके, इसको बस आपको ओरली आंसर बताना है। चलिए सॉल्व करें। देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, नीचे से बढ़ते हैं, डी डी को देखते हैं सबसे पहले। अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। बेटा वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और बोल रहा है जीरो एक्सेलरेशन, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना, यदि एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। यदि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, वो नॉन जीरो ही होगा पक्का, है ना, तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा जरूरी थोड़ी है, यहाँ पर आपको बोला है कि बॉडी जो है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, वेलोसिटी नहीं बोली है, स्पीड बोली है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बेटा डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज स्पीड, स्पीड चाहे यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो उसकी गारंटी थोड़ा ही ना है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये बोल रहा है कि बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ये जरूरी है क्या? तो हम बोलेंगे कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो, है ना। एग्जाम्पल होता है उसका सर्कुलर मोशन। ओके, एग्जाम्पल क्या होता है उसका? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है बताता हूं मैं आपको बेटा। सर्कुलर मोशन में ना कोई भी पार्टिकल होता है ना, वो ऐसे ऐसे सर्कल में घूमता रहता है। जब पार्टिकल यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही, पार्टिकल यहाँ है वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही, पार्टिकल यहाँ है वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है, पार्टिकल यहाँ है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ओके, और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होती है? स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो इसका एक्सेलरेशन ना बेटा हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू v²/r के बराबर होती है। ये सारा आप सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे। ओके, बेटा मैग्नीट्यूड चाहे कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन अभी इस तरफ है, जब पार्टिकल ऊपर चला जाएगा तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगा,
जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, और पार्टिकल नीचे आ जाएगा तो एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। मतलब स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी हर एक जगह पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, पार्टिकल के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, जरूरी नहीं है नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। सी ऑप्शन भी गलत हो गया। इज इट फाइन? समझ आया? से यस नो समथिंग। यस सर। यस। यस सर। सो Yes, sir. बी ऑप्शन देखते हैं। अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरीली हैव जीरो एक्सेलरेशन। जरूरी थोड़ी है, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ आके रुकता है और फिर नीचे आता है। मैंने आपको एक बात बोली थी ना कि टर्निंग पॉइंट पर जहां पार्टिकल टर्न करता है वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो हो ऐसा जरूरी थोड़ी है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो भी हो सकता है। आर यू गेटिंग? हेलो? यस सर। पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, फिर नीचे आता है। तो बेटा जब ये मैक्सिमम हाइट पर एक मोमेंट के लिए उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, बट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा ए, तो ए सही है। अब ए को पढ़ते हैं। A body having zero velocity will not necessarily have zero acceleration। मतलब ये बोल रहा है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो हो। ये बात तो सही है, एक्सेलरेशन में भी जीरो, मे नॉट बी जीरो। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द केस। क्लियर? तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ऐसे लॉजिकली आपको सोचना पड़ता है जेई में। नेक्स्ट ये वाला करके दिखाओ। अब बुलेट क्वेश्चन कॉपी करो एंड सॉल्व करो, मॉड्यूल में भी मिल जाएगा यही क्वेश्चन, लेकिन वंस यू सॉल्व। A bullet is fired into a target, loses half of its velocity after penetrating 30 सेंटीमीटर। मतलब 30, एक बड़ा सा वुडन लॉग ले लिया, उसमें ना बुलेट फायर की, तो जब वो एंटर कर रही थी वेलोसिटी v थी और 3 सेंटीमीटर अंदर तक गई तो उसकी वेलोसिटी जो गई वो हाफ हो गई। ओके, हाउ मच फर्दर इट विल पेनेट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब रेस्ट में आने से पहले और कितना चलेगी ये पूछा है आपसे। मान लो कि यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट रिटार्डेशन होता है। क्या होता है? कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब उसको कांस्टेंट रिटार्डेशन मिलेगा। ओके, क्लियर? ट्राई दिस बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। जैसे अभी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला किया था ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। वंस यू ट्राई दिस आंसर आ जाएगा। ट्राई दिस बेटा। यस, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर्स? वेरी गुड प्रणव, आपका फर्स्ट आंसर मतलब जो आपने पहले बोला ना वो सही है। 1.5 इसका आंसर नहीं है, हृदय एकदम करेक्ट आंसर है। वेरी गुड पलक, चेक योर आंसर। सुमित करेक्ट आंसर, प्रणव करेक्ट आंसर, विराज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, अब सही है। पलक का आंसर अब सही है। गुड। सिद्धि, चेक इट वंस।
या सारा करेक्ट। चलिए बेटा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने करेक्टली सॉल्व किया है। चलिए इसको देखते हैं जल्दी से, है ना। लेट अस नॉट वेस्ट टाइम बिहाइंड दिस। बेटा एक वुडन लॉग ऐसे समझ लो या जो कुछ भी है, इसमें ना एक बुलेट को फायर किया। ये बुलेट है, ये बुलेट ना इस तरह से मूव करती है। इनिशियल वेलोसिटी को यू मान लो। आफ्टर पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, ये इसके अंदर 3 सेंटीमीटर तक जाती है तो इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। इसकी वेलोसिटी बिकम्स u/2। और फिर उसके बाद मान लिया कि कुछ x सेंटीमीटर और जाएगी और फाइनली रेस्ट में आ जाएगी, ऐसा हमने मान लिया। क्लियर? तो यू कैन यूज दिस v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। ये यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ टाइम का कोई रोल ही नहीं, टाइम की किसी ने बात ही नहीं की है। तो इनिशियली वेलोसिटी जो है हाफ हो गई। तो क्या मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूं? देखो u/2 का स्क्वायर, ये फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3 सेंटीमीटर। ओके, so as you will solve this you will get here 6a, और ये u²/4 माइनस किया तो ये आ जाएगा 3u²/4। आर यू गेटिंग? बेटा इसको सॉल्व करो। u² में से u²/4 माइनस हुआ तो 3u²/4 आता है, और ये कितना है 6a। तो ये ऐसा आ गया, है ना। तो आप यहाँ से a की वैल्यू डाल सकते हो। तो कितना आ रहा है -3u²/8। आई डोंट नो व्हाट विल बी यूज, बट ये आ गया। a की वैल्यू निकाल दी आपने u की फॉर्म में, तो ये कितना आ गया a इज इक्वल्स टू -3u²/8। अब हाउ मच फर्दर इट विल पेनेट्रेट? बेटा फर्दर इट विल पेनेट्रेट मतलब इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट मान लो और ये वाला एंड पॉइंट है, और यहाँ x डिस्प्लेसमेंट है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as होता है। जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u/2 नाउ, प्लस 2a, और s की वैल्यू जो है उसको x से रख लो। ओके, सो हियर यू आर गेटिंग u²/4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a इंटू x, है ना। ऐसा मिल रहा है आपको। अब आपको एक ही काम करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ना u²/4 को एज इट इज, एक काम करो इस 2 को इसके नीचे भेज दोगे तो ये u²/8 हो जाएगा ना। u²/8 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a इंटू x, राइट। जस्ट a की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, है ना। a की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस तो है, एक माइनस ये आ गया 3u²/8 इंटू x। यदि इसको सॉल्व किया तो आपको कितना मिल रहा है? हेलो, मैं ऑडिबल? यस सर। एक मिनट, एवरीथिंग फाइन, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। u²/4, तो ये इधर आ गया u²/8 a इंटू x, एवरीथिंग फाइन। एंड हियर वी आर गेटिंग एक्सेलरेशन इज स्टिल सेम, सो उसको यहाँ रख लिया। बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ यस दोस्तों, u² से u² कैंसिल किया, ऐसे तो 1/3 सेंटीमीटर आ रही, नहीं, जबकि ये गलत है। हेलो, यस एक मिनट दोस्तों, हाँ एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट। इससे आना चाहिए आंसर, मैंने कुछ लिखने में गड़बड़ की है, कोई बात नहीं। अपन एक और तरीका यूज करते हैं, है ना। अपन एक और तरीका यूज करते हैं, वो फेल कभी नहीं हो सकता। बेटा आपने एक बार तो कंसीडर की थी यहाँ से यहाँ तक की मोशन, अब क्या करो आप यहाँ से पूरी यहाँ तक की कंसीडर कर लो। इनिशियल वेलोसिटी अभी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू u² प्लस 2, यहाँ पर क्या है a की वैल्यू आप रख लो -3u²/8, और s की जगह आप क्या रखोगे बेटा? s की जगह पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना है 3 + x, कितना है वो 3 + x। ओके, गेटिंग? कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो। हाँ मैंने गड़बड़ क्या किया मुझे समझ आया बेटा, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ ना, ये u²/8 आना चाहिए, अभी ठीक है। अरे ह्यूमन एरर बेटा, अभी ठीक है, अभी 100% करेक्ट है। x की वैल्यू आ रही है 1 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये, अभी पहले जो किया था वो वाला फिर से करके देखें। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as यूज करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u/2 का स्क्वायर प्लस 2
एंड ए की जगह रख लेते हैं -u²/8 इंटू एक्स। क्लियर? तो x इज इक्वल टू स्टिल 1 सेंटीमीटर। वही मैं बोल रहा था, कुछ तो गड़बड़ है बेटा, यहाँ कैंसिल करने में गड़बड़ हो गई। ये 3 से ये कैंसिल होगा तो ये 2 टाइम्स आएगा ना, और ये 2 नीचे चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो -u²/8 आना चाहिए था। अभी करेक्ट है? एनी डाउट? हेलो हेलो हेलो, सर आपने u स्क्वायर को u/2 स्क्वायर क्यों लिया? क्या बेटा? मैंने ना ये वाली मोशन है ना, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कंसीडर किया। कहाँ तक? ये ना यहाँ से यहाँ तक तो मूव कर गया था, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मैंने लिया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ x, यहाँ वेलोसिटी u/2 और यहाँ पर 0। क्लियर? तो मैंने सिर्फ इतनी मोशन को कंसीडर किया इस वाले में, और इससे ऊपर वाले में पूरा यहाँ से यहाँ तक वाला कंसीडर किया था। ओके, दोनों से आंसर सेम ही मिल रहा है। क्लियर? यस सर। फर्स्ट पार्ट सेम है, सेकेंड पार्ट को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आपको आंसर सेम मिलेगा। किसी को कोई डाउट? हेलो हेलो हेलो, किसी को कोई डाउट? Sir, हाँ बेटा बोलो। can you solve 0 is equal to 2 u square plus 2 bracket minus u square by 8 3 plus x? ये जो है ये लिखा है, इसको वापस सॉल्व करो ऐसा। हाँ, नहीं ऊपर वाला एक बार एक्सपांड करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, u² प्लस यहाँ पर लिखा है 2 इंटू -u²/8 और यहाँ पर 3 + x, ये वाला ना। हाँ, एक काम करते हैं, इस u माइनस स्क्वायर, u स्क्वायर। हाँ -u², सॉरी। हाँ, इस u² को कॉमन लेके हटा दें, इस 2 से इसको कैंसिल करें 4 टाइम्स, तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 माइनस लिख लेते हैं u²/4, u²/4 इंटू 3 + x। सॉरी, u तो चला गया ना, तो यहाँ 1/4 ही बचेगा, है ना? कोई दिक्कत? तो ये ऐसा आ गया। एक काम करते हैं, इस 1 को उधर भेज, या फिर इस नेगेटिव वाले को उधर भेज देते हैं, तो 1/4 3 + x इज इक्वल टू 1, है ना? 3 + x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। ओवर, फिनिश। Sir, only because we had 0 in the left hand side, that's why we could cancel, we could निकाल सकते थे ना u square को। यस, करेक्ट। ठीक है, सबको समझ आया? बेटा मैं दो तरह से किया है, दोनों ही सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, क्या सभी लोगों को अच्छे से समझ आया? यस सर। गुड। जस्ट नाउ राइट डाउन। वी आर, हाँ जी, बस ये हो गया, यहीं पे खत्म हो गया है ना ये। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा। यहाँ आपको 2 2 दिख रहा है, वो 22 नहीं, सिर्फ 2 ही है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड एंड रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, 22 नहीं है, सिर्फ 2 है। ओके, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, 5वें सेकंड में। मैंने लास्ट क्लास बताया था ना nth सेकंड का क्या मीनिंग है, करके दिखाइए।
ओके दोस्तों, सर वो 2 का क्या बता रहे थे आप? बेटा मैं ये बोल रहा था कि यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2 लिखा है, वो 22 नहीं सिर्फ 2 है। ओके, बात समझ आई? इट यस इज नॉट 22, इट इज रिटार्डेशन 2 ओनली। या सॉल्ट बेटा फिफ्थ सेकंड में एस nth का फॉर्मूला लगाओ ना डायरेक्टली। एस nth इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये कैसे आएगा? 10 मीटर पर सेकंड से रिटार्डेशन 2 है, 2 इंटू फिफ्थ सेकंड में n की जगह 5 डालो, 5 डालो, क्या आ रहा है? 1 मीटर इज द फाइनल आंसर। मतलब फिफ्थ सेकंड में सिर्फ 1 मीटर चलेगा। ओके, सर आप इसका क्वेश्चन देख सकते क्वेश्चन या just 1 or 2 questions more. डन सर। Done. चले? यस ओके दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। बेटा सबको समझ आ रहा है ना? इसको छोड़ना है ये वाला, एक मिनट। हाँ, इस ये कर लो फटाफट जल्दी से, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वही सेम टाइप का फॉर्मूला। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration, the ratio of distance covered by the body in fifth second to the 5 second. फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल की है डिवाइड बाय 5 सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस, दोनों का रेशियो लेना है बस। सर ऑप्शन डी। ओके, देखते हैं। डी नहीं है बेटा। वेरी गुड, हृदय का तो सही है। चलो चलो चलो, फास्ट 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 वाला चेक करो फिर से। बेटा सिंपल सी बात है ना, आपको बोला है कि एक पार्टिकल है जो स्टार्ट करता है रेस्ट से, यू की वैल्यू 0 विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक कुछ तो है कांस्टेंट, है ना? आपको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड आपको फाइंड करना है। बेटा 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या बताते हैं? एस इज इक्वल टू यूडी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, रिमेंबर?
दोनों के लिए u 0 है तो हाफ a t स्क्वायर, 5 सेकेंड है ना, 5 सेकेंड का स्क्वायर। और फिफ्थ सेकेंड क्या होता है, u प्लस a बाई 2 है ना, u प्लस a बाई 2, u तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं, a बाई 2 इंटू 2n, मतलब 2 इंटू 5 माइनस 1, करेक्ट। u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, जबकि u 0 है दोनों के लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर आ गया 9a बाई 2 और नीचे आ गया 25a बाई 2, आंसर इज 9/25। क्लियर, बहुत सिंपल था। 9/25 क्लियर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। यप, ये छोड़ दो। ओके, एक क्वेश्चन दे दूं और लास्ट। यस सर। एक क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल। A particle starts its motion with initial velocity of 10 meter per second along a straight line, with a constant acceleration, when its velocity becomes 50 meter per second, suddenly, अचानक से क्या होता है, its acceleration becomes opposite with the same magnitude, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, मतलब पहले पॉजिटिव था तब नेगेटिव बन जाता है। ओके, फाइंड द स्पीड of the particle when it again reaches initial position, मतलब ये फिर से इनिशियल पोजीशन पर पहुंचता है तो इसकी स्पीड कितनी है। क्लियर, तो बेटा मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, एक्सरसाइज 1 और इन चैप्टर एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हो बेटा। उसमें ना आपको कहीं पे भी ग्रेविटी वर्ड दिख जाए तो उसको आप छोड़ देना, ठीक है। और बाकी पढ़ के आपको लगे कि ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी या मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा दूंगा। और आपका टेस्ट कितनी कब है, 21st। हेलो, यस सर। नहीं 19 को है, 19 को है, कैलकुलस की। कैलकुलस का है, ओके, काइनेमेटिक्स का नहीं है। कैलकुलस का 26 को है। ठीक है, हो जाएगा, कोई नहीं।
डन। बेटा इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज एक्सीलरेशन जब तक कांस्टेंट है तभी तक हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो बेटा जब तक उसका एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज नहीं करता तब तक फर्स्ट पार्ट है इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। बस यहाँ तक एक पार्ट आप सॉल्व करोगे, उसके बाद सडनली ऑपोजिट हो जाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में भी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ, तो वो आप और सॉल्व करोगे। दोनों को आपस में सॉल्व करने पर यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, ट्राई दिस फास्ट। जल्दी से। तो सर फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी 50 लेना होगा। फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी 50 लेना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 50। एक्सेलरेशन को ए मान लेना। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके हृदय, आई होप दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, विल चेक। बेटा सबने क्वेश्चन लिख लिया? Shall I start solving? Yes, sir. Yeah. Yeah, I'm going to solve this. बेटा एक पार्टिकल है, यहां से शुरू कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है मान लिया, ठीक है? तो क्या होगा? चलता रहेगा, चले तो। मान लिया इसका एक्सेलरेशन ए और डिस्प्लेसमेंट एस है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी लेट से इस पॉइंट पर 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब क्या हो गया? सडनली इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो क्या हुआ? पार्टिकल रिटार्ड होना शुरू होगा, धीरे 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 रेस्ट में आ जाएगा और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। चलने दो। जब ये वापस इनिशियल पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v, और ये आपको फाइंड करनी है। समझ में आया? इस पूरी मोशन के थ्रू आउट क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन माइनस ए ही रहेगा। ओके, समझ आया? तो a से b गया, b से c जा रहा है, बस सॉरी b से हाँ वापस a जा रहा है। हाँ बेटा बोलो। सर जब बी पे था तभी वो टर्न मारेगा ना? नहीं बेटा, उसकी वेलोसिटी सडनली जीरो थोड़ी हो जाती है। उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो धीरे धीरे, पहले तो वो स्लो डाउन होगा ना, तो वो पहले धीरे 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 रुकेगा और इस पॉइंट पर आकर रुकेगा और फिर टर्न करेगा। समझ आया? मतलब बैक जाएगा। वेलोसिटी अचानक से जीरो नहीं हो सकती। कोई बॉल थोड़ी लगी है जो टकराते ही जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, बात समझ आई? या फॉर ए बी, मतलब ए से बी तक मोशन की बात करते हैं, तो इसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, मतलब 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 2s। और बेटा इससे हम लोगों को एक चीज तो पता है क्या? 50 स्क्वायर होता है 2400 और ये होता है 100, सॉरी 2500 और ये 100 माइनस हो जाएगा। 2s की वैल्यू 2400 मिल रही है ना? ओके, नाउ फॉर, अब b से वापस a जा रहा है। कैन यू सी दिस इज पॉइंट b और ये a। बेटा अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप बताओ? b से a जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए हो जाएगी अब 50, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस a और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस s। कैन यू सी? a यहाँ, b यहाँ। अब ये b से वापस a जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस a होगा। यस और नो? डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो माइनस आ रहा है 50, तो माइनस s लिखोगे, ठीक है?
यूज द सेम इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। बेटा v तो फाइंड करना है, u की वैल्यू क्या है 50 का स्क्वायर, क्योंकि अब मोशन यहाँ से लेकर कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से फाइनली यहाँ तक, तो 50 स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, बेटा 2s की वैल्यू कितनी है 2400, रख दो यहाँ पर, ये होता है 2500, ये होता है 2400, टोटल 4900 मिल रहा है, और इसका रूट है ना 70 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर। ये स्पीड होगी जब ये इनिशियल पोजीशन पर पहुंचेगा। ओवर। सर आपने बी देखिए ना, सेकंड में लिखा है, मतलब आपने दूसरे पार्ट में हाँ, B से फॉर A, बी sorry। टू ए होना चाहिए ना। B to A अभी ठीक है, ओके समझ आ गया। तो स्लाइड अप कीजिए। ठीक है, A से B जाने में S डिस्प्लेसमेंट होता है, तो B से A जाने में माइनस S डिस्प्लेसमेंट होगा। बेटा मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर आगे गया और वापस आया उसका क्या, बाहर में जाए मुझे क्या मतलब है, मुझे तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। करेक्ट, distance is length of the path, displacement is just the shortest distance between initial and final position। ठीक ठीक ठीक, ओवर, समझ आया। ओके दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एंड विल कवर द मोशन अंडर ग्रेविटी, उसी के साथ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सर यस बुलेट वाला सम आप समझाएंगे? क्या बेटा? जो बुलेट वाला सम था, बुलेट वाला, हाँ ओके 1 मिनट लिखने के बाद। हाँ ठीक है बेटा, बुलेट वाला सम फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे बुलेट इसमें फायर की, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, 3 सेंटीमीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी u/2 हो गई, तो आप यूज कर सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, है ना। अब आप क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी इज u/2, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2a और ये 3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 6a स्क्वायर, है ना, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस ऑफ u स्क्वायर बाई 4, क्लियर, 3u स्क्वायर बाई 4 सॉरी, क्योंकि u स्क्वायर बाय 4 u में से u स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस 3u स्क्वायर बाय 4, तो ये आ रहा है माइनस ऑफ u स्क्वायर बाय 8। ओके, अब आप क्या करोगे बेटा, आपको इतना तो पता है, यहाँ से यहाँ तक की तो पता है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ गई थी u/2, और यहाँ से फर्दर जा रहा है और यहाँ के रुक रहा है, तो वेलोसिटी 0। मान लिया ये डिस्टेंस x है, कितनी x, एक्सेलरेशन तो अभी भी सेम ही रहेगा, मतलब रिटार्डेशन। Again, you will use v square is equal to u square plus 2s. Final velocity is 0. Initial velocity is u/2 plus 2a और x, है ना। बेटा यहाँ से क्या करोगे, आप a की वैल्यू रखोगे वहां से लाके, तो u स्क्वायर बाय 4 is equal to 2 into minus of u square by 8 into x is equal to 1 सेंटीमीटर। आया समझ? That's all। सर पुलिस जीप एंड थिप का भी क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो। पुलिस जीप एंड थिप, ओके बेटा, जिसको डिस्कनेक्ट होना है वो हो सकते हैं, है ना, जिनको डाउट है वो रुक सकते हैं। बेटा पुलिस जीप वाले में सीधी सी चीज थी, आपको ना उसमें वैल्यू नहीं दी थी ना, इसलिए ओके कोई नहीं। बेटा, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ थिप है, सॉरी पुलिस है, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ थिप है, ठीक है। अब क्या होता है, ये ना v से चलता है और ये a से चलता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो मान लिया दोनों ना इस जगह मिल जाते हैं, ऐसा मान लिया, है ना। तो पुलिस का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ sp और इसका डिस्प्लेसमेंट इज st टिप का, और ये वाली डिस्टेंस दी ऑलरेडी दे रखी है, कैन आई राइट sp इज इक्वल टू st प्लस d, यस यस ओके। पुलिस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट बेटा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, u उसका v है इनटू t, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो हाफ ad स्क्वायर लिखना ही नहीं है, क्लियर। अब मैं थिप की बात करूं तो थिप
उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो यूटी नहीं लिखना, 0 है उसकी वैल्यू, सिर्फ हाफ एटी स्क्वायर लिखना है। क्लियर? यस सर। प्लस बी, इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द 80 स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट? 2D कैसे आया सर उधर? एलसीएम लिया पूरे का, हाँ हाँ चलेगा? ओके। हाँ ओके सर। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो रूट्स आपको पता ही है क्या होता है, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 2v प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर मतलब 2v का स्क्वायर, तो ये 4v स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? माइनस, मेरी बात समझ पाए? सर वो आप 4B कैसे सर, और स्क्वायर उसका? अरे यार बी, ये 2v है ना, हम्म। बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिखते अपन? हाँ लिखते हैं ना, -b प्लस -b स्क्वायर, तो हाँ तो 2V बी का स्क्वायर स्क्वायर ना उधर। 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर नहीं होगा? हम्म। 2v हाँ का होगा होगा। स्क्वायर 4v स्क्वायर नहीं होगा क्या? होगा ना, हम्म। वही तो लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2a, तो हमें यहाँ डिटर्मिनेंट पता चल गया कितना है वो, राइट? ओके, यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो इसमें क्या होती है, पुलिस कैचेस द थिफ, हम्म। कैचेस द थिफ, है ना? यस। और यदि हम ऐसे ले लें, इफ d इज इक्वल टू 4v स्क्वायर माइनस 8ad लेस देन 0, यानी कि इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन ले लेते हैं, तो थिफ क्या हो जाता है, भाग जाता है, पुलिस के पकड़ में ही नहीं आता, थिफ एस्केप, हम्म। क्योंकि रियल रूट्स मिल ही नहीं रहे। रियल रूट्स मिल नहीं रहे मतलब ऐसा टाइम पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही है। सिंपल ना? यस। 4v square should be less than 8ad, we can write here v square is less than 2ad। oh wow, clear? ओके सर, थैंक यू सर। okay, बाय bye bye। सर। सर रिटार्डेशन का, तो रिटार्डेशन नेगेटिव। रिटार्डेशन नहीं, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि एक्सेलरेशन होता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, यदि वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। तो -a यदि एक्सेलरेशन है तो a विल बी द रिटार्डेशन। ओके, यस सर। यस, मतलब आप नेगेटिव एक्सेलरेशन का नेगेटिव हटा के आप उसको बोलते हो तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्लियर? श्रेष्ठ कुछ पूछ रहे हो? यस सर। सर आपने वो क्वेश्चन किया ना, वो मैन वाला 40 मीटर बिहाइंड द बस वाला, कौन सा? 40 मीटर बिहाइंड द बस, वो बस पकड़ता है सर। हाँ 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 उसमें आपने t इक्वल टू 8 और t इक्वल टू 10 सेकंड से आता है, हाँ। तो उसको t इक्वल टू 8 सेकंड क्यों देना चाहिए? बेटा सुनो ना, उसमें आपको क्वेश्चन में बोला है कि मैन कैचेस द बस, है ना, मैन जो है वो बस को पकड़ लेता है। बेटा वो पहली बार में एक तो देखो, दोनों ऐसे चल रहे हैं ना, बस की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो पहले तो ये तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और ये बस है ये, तो बेटा ये धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रही है। तो पहले मैन t इक्वल टू 8 सेकंड पर बस को ओवरटेक कर लेता है ना, फिर थोड़ी देर बाद बस अपनी स्पीड बढ़ा के आ जाती है तो बस फिर मैन को ओवरटेक करती है, इसलिए दो टाइम मिल रहे हैं 8 सेकंड एंड 10 सेकंड, है ना। बट कैचेस की बात कर रहा है तो बेटा उसको तो बस के अंदर चढ़ना है ना, तो वो पहली बार में ही चढ़ जाएगा ना, वो आगे जाकर फिर वापस इंतजार थोड़ी करेगा। आर यू गेटिंग? दैट्स ऑल। ओके दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय। सर हाँ बोलो हर्षित। सर वो कैलकुलस की टेस्ट का भी है? मुझे नहीं पता बेटा, आपको शेड्यूल शेयर किया होगा ना। 19 डेट पे। ओके 19 है तो फिर संडे 19 को। को होगा। हो गए, हाँ, थैंक यू। टेस्ट संडे को ही होते हैं। हाँ। चलो बाय बाय।